हाउडी फिजिक्स लवर्स, आज करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5। अ थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r हैज चार्ज q स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस। कि एक थिन स्फेरिकल शेल है और उस शेल का जो रेडियस है दैट इज योर कैपिटल R। ये एक थिन स्फेरिकल शेल है और इस शेल का जो रेडियस है दैट इज कैपिटल R, और इसके सरफेस पर प्लस Q चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है लाइक दिस। ओके, नाउ यूजिंग गॉस थ्योरम का यूज करना है और एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल, इनसाइड द शेल एंड ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। और उसके बाद हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल टू द इंफिनिटी। सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट केस, आउटसाइड द शेल। सो आउटसाइड के लिए हम देखिए क्या करेंगे, गॉस थ्योरम का यूज करना है। इसका मतलब हमें यहां पर गॉसियन सरफेस एज्यूम करना होगा। सो मान लेते हैं मैं इस पॉइंट M पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं जो कि आउटसाइड द शेल है। तो इस पॉइंट पर हमें एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना होगा और हमने यहां पर जो गॉसियन सरफेस एज्यूम किया है यह है स्फेरिकल सरफेस। तो हम इसको कह सकते हैं इट इज गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। अब इस गॉसियन स्फेरिकल सरफेस का कुछ रेडियस भी होगा, तो इसका रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल r। स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। नाउ एट दिस पॉइंट M इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि यहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑन द सरफेस ऑफ द शेल है। अब हमने पॉइंट M पर इसको एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, तो एरिया वेक्टर के लिए मैंने ds यूनिट वेक्टर का यूज किया। This is the direction of area vector. Now from the diagram it is clear that theta is 0 degree. It means the angle between electric field intensity and area vector is 0 degree. Okay, so theta is 0 here. Now r is greater than r, it means Gaussian surface का जो रेडियस है वो आपके शेल के रेडियस से लार्जर है। नाउ अगर बोर्ड एग्जाम में आप लिख रहे हैं आंसर तो आपने कंसिडरेशन को भी लिखना होगा, कंसीडर अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r। सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्फेरिकल शेल कंसीडर किया ऑफ रेडियस r। let M is the point outside the shell, let M is the point outside the shell where we have to find electric field intensity, where we have to find electric field intensity। बिल्कुल ऐसे बताएंगे जैसे आपको बोर्ड में लिखना है, so that you can get best marks. Okay, now assume a Gaussian surface, assume a spherical Gaussian surface, assume a spherical Gaussian surface of radius small r and small r is greater than capital R। कि जो गॉसियन सरफेस का रेडियस है वो आपके स्फेरिकल शेल के रेडियस से लार्जर है। नाउ यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज मैथमेटिकल डेफिनेशन हम यहां पर यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? phi is equal to closed surface integral of electric field। So ये डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का। नाउ जब ये डॉट रिमूव करेंगे तो हमें लिखेंगे यहाँ पर cos थीटा, और थीटा की वैल्यू आप डायग्राम में देख सकते हैं दैट इज 0 डिग्री। ओके, दैट इज 0 डिग्री। नाउ cos 0 is 1 and electric field is constant। Now integration of ds for the closed Gaussian surface। so spherical shell का या spherical Gaussian surface का जो surface area होगा
दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पर जो r है आप स्मॉल लेंगे क्योंकि ये आपने गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया फाइंड किया है। इक्वेशन नंबर 1। नाउ यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम, so what is Gauss theorem? Gauss theorem states that electric flux linked with this closed surface phi is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. So आप देखिए इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज हुआ है। इस गॉसियन सरफेस में जो चार्ज एनक्लोज हुआ है दैट इज Q, जो कि सरफेस के ऊपर हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया। ये चार्ज Q इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। So charge enclosed by the Gaussian surface is Q. Now equation number 2, अब दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। So compare equation 1 and 2. Now when you compare equation 1 and 2, we get E into 4 pi r square is equal to Q by epsilon naught. Now electric field you obtain here is 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square. So this is the value of electric field intensity outside the spherical shell at point M. इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में भी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एज्यूम करनी होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेट सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट है कि हम स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में रिलेशन डिराइव कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, और एरिया कौन सा आएगा, जिस शेल पर आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? द वैल्यू ऑफ चार्ज इज सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ओके, now put this value of sigma or put this value of Q in equation number 3. Put the value of Q in equation number 3. So when you put the value of Q in equation 3, what you obtain? E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, and the value of Q is sigma into 4 pi r square divided by r square. Now you can cancel out 4 pi with 4 pi and you obtain the relation that electric field intensity is sigma r square by epsilon naught r square. So ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की in terms of radius of spherical shell on which we distributed the charge and the radius of Gaussian surface. Okay, so इस तरीके से हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। नाउ इन सेकेंड केस इनसाइड द शेल एंड थर्ड केस इज ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। पहले हम ऑन द सरफेस ऑफ द शेल कर लेते हैं क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एक ही काम करना है। थर्ड केस इज ऑन द सरफेस ऑफ शेल, क्योंकि उसके लिए हमें सिर्फ स्मॉल r को कैपिटल R के इक्वल करना होगा। जब आप ऑन द सरफेस ऑफ शेल की बात करेंगे तो इट मींस आप जो गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे वो गॉसियन सरफेस आप ऑन द शेल कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पर जो आपका स्मॉल r है और जो आपका कैपिटल R है वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट M सरफेस के ऊपर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वह 0 डिग्री है, तो एवरीथिंग इज सेम। देयर इज ओनली वन डिफरेंस दैट हियर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। और जब आपका स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल होगा तो आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो यूजिंग इक्वेशन 3 आई कैन राइट, यूजिंग इक्वेशन 3, what is equation 3? E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by, यहां पर हम लिख सकते हैं R स्क्वायर, क्योंकि यहां पर हमारा स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल है। गॉसियन सरफेस और स्फेरिकल शेल दोनों का ही रेडियस सेम है।
अगर आप इस केस में इक्वेशन 5 में वैल्यू पुट करेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपका जो आंसर आएगा दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, नाउ वी डिस्कस सेकंड केस. व्हाट इज द सेकंड केस? सेकंड केस है इनसाइड द शेल. अब जब इनसाइड द शेल करेंगे तो देखिए इनसाइड द शेल चार्ज एनक्लोज्ड कितना है. तो देखिए ये हमारा स्फेरिकल शेल है. हमने इसके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया और इस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है Q. दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द रेडियस. नाउ वी टेक द पॉइंट M इनसाइड द शेल. और अगर आप इस पॉइंट को इनसाइड लेंगे तो गॉसियन सरफेस भी इनसाइड द शेल बनाएंगे. ओके, नाउ हाउ मच चार्ज इज enclosed by this Gaussian surface? The amount of charge enclosed by this Gaussian surface is 0. So the charge enclosed by the Gaussian surface is 0. And if the charge enclosed is 0, it means your electric field E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 0 by r square. So your electric field intensity will be 0. So inside the spherical shell, electric field intensity is 0. So ये तीनों पार्ट का सॉल्यूशन है. अब उसके बाद कहा गया है क्वेश्चन में ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल टू इंफिनिटी. तो देखिए सिचुएशन कुछ इस प्रकार है, इसको ध्यान से समझिएगा कि जो ग्राफ हमें ड्रॉ करना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r. इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r. So y-axis is representing the electric field intensity and your x-axis is representing the distance. Okay. Now I am taking this is as the center of the shell. Okay. And this is the radius of the shell. तो अगर मैं यहां पर एक शेल ड्रॉ कर दूं तो ये एक शेल है. अब शेल के अंदर हमें पता है शेल के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 है कि इस रीजन में आर रेडियस तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है. लेकिन अगर हम आउटसाइड द शेल की बात करें तो हम जानते हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आउटसाइड द शेल. तो उसके लिए हमारा जो ग्राफ बनेगा वैसा बनेगा. देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम ये ले लेते हैं. ये है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है. ये आपका R है. इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो अप टू इंफिनिटी ये इस तरीके से मूव करेगा ग्राफ. ओके, सो ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम. उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है और उसके बाद अगर आप मूव करेंगे तो ग्राफ आपका इनवर्सली आएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल. दिस इज important question number 5 from chapter 1. So these are the 5 important questions from chapter 1, electric charge and field. After this I am going to start the chapter 2 most important question series. So don't forget to revise these questions before the exam. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. #PhysicsLove.